हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सिविल जेई एक्सपर्ट। इस चैनल पर हम आपको सिविल इंजीनियर के लगभग सभी टॉपिक्स पर पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो आपके एसएससी जेई एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हमने सर्वेइंग शुरू किया था, उसमें हम आपको फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग कंप्लीट करा चुके हैं। टोटल आपके 23 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी हमने, और लीनियर मेजरमेंट का एक पार्ट हम करा चुके हैं, जिसमें हमने शायद 28 क्वेश्चंस आपके सॉल्व करा दिए थे। तो आज उसी का दूसरा पार्ट है, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे टोटल क्वेश्चंस, ठीक है। और भी ये सारे पर वीडियो आपकी आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इन सभी की पीडीएफ यानी क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एंड कमेंट पिन में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द स्लोप करेक्शन फॉर अ लेंथ ऑफ 30 मीटर अलॉन्ग अ ग्रेडियंट ऑफ 1 in 20 तो करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है आपका ये, ठीक है। तो देखो, इसमें डायरेक्ट आपको टेन थीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो 1/20 दे रखी है, ठीक है। 1/20 एंड एल की वैल्यू आपको 30 मीटर दे रखी है। एक्चुअल में अगर मैं इसका आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो वो देखो ऐसा दिखेगा। मान लो एक ऐसी आपकी ये हिल है, आप ये ऐसा ये एच, इसके लिए एक फार्मूला होता है करेक्शन करने के लिए, जो होता है h²/2l। ये डायरेक्ट शॉर्ट फार्मूला है, ठीक है। ये मान लो आपका h है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, एंड ये l है आपका जो आपने स्लोप के मतलब अराउंड आपने चेनिंग की है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि h की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, h निकालने के लिए आप इस एंगल में मान लो अगर ये थीटा है तो इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा h/h आएगा, ठीक है। आएगा नहीं आएगा? तो देखो, इसमें जब आपका थीटा जो होता है यानी कि यहाँ पर जो आपकी स्लोप होती है वो बहुत ही छोटी होती है, वहाँ पर हम h को लगभग l के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसमें h की जगह l रख देंगे। tan थीटा की वैल्यू आपकी 1/20 है, ठीक है। h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, स्मॉल h की, और बिग h की वैल्यू जो हमने l के इक्वल मान रखी है, और l की जो वैल्यू है वो 30 मीटर इन क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। तो h की वैल्यू 30 मीटर। तो यहाँ से आप h की जो वैल्यू निकालेंगे वो आएगी 1.5 मीटर, ठीक है, समझ गए। और h की वैल्यू 1.5 मीटर है एंड l की वैल्यू 30 है। तो आप इस फार्मूले में उसे रखेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। आइए रख के देखते हैं। तो देखो, h की वैल्यू 1.5 इंटू 1.5, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30, ठीक है। तो देखो, इसका आप सॉल्व करें तो क्या आने वाला है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 आएगा एंड 30 इंटू 60 आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा आपका 0.0375, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। कौन सा? 0.0375। इसे आप सॉल्व करें, यही आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्स इन गंटर्स चेन इज। तो देखो, गंटर्स चेन आपको पता है कि गंटर्स चेन, ठीक है, कितने, इसकी लेंथ कितनी होती है? 66 फीट होती है ना, और लिंक्स कितने होते हैं इसमें? 100 लिंक्स होते हैं। तो अब बता दो एक लिंक की डिस्टेंस कितनी होगी? एक लिंक्स बराबर कितने फीट? तो 66/100। तो कितनी वैल्यू आने वाली है? 0. इसे डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.66 फीट आएगी एक लिंक्स की डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है? 0.66 फीट। चलिए इसे करिए, करें मैं ये कर दूं। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो पूछ कर रहे हैं कि फॉर इनडायरेक्ट रेंजिंग नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड्स रिक्वायर्ड इज।
तो बताओ इनडायरेक्ट रेंजिंग के लिए, किसके लिए, इनडायरेक्ट रेंजिंग के लिए हमें नंबर ऑफ रॉड्स कितनी रिक्वायर्ड होती है मिनिमम। तो देखो इनडायरेक्ट रेंजिंग के लिए हमें 4 रॉड्स, रेंजिंग रॉड्स की जरूरत होती है मिनिमम, 2 एंड्स पर एंड 2 इंटरमीडिएट, ठीक है। द बुक इन विच द चेन और टेप मेजरमेंट्स आर एंटर्ड इज कॉल्ड। तो उस बुक को क्या बोलते हैं जिसमें चेन और टेप के मेजरमेंट्स को हम एंटर करते हैं, ठीक है। तो देखो उस बुक को बोलते हैं फील्ड बुक। इफ वन वर एंगेज्ड इन चेन सर्विंग, देखो ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति चेन सर्विंग कर रहा है, द फील्ड वर्क, मतलब उसका फील्ड वर्क वुड देन बी लिमिटेड टू, तो उसका फील्ड वर्क कहाँ तक लिमिटेड रहेगा। तो देखो ओनली लीनियर मेजरमेंट, ये सही है, ठीक है। ओनली एंगुलर मेजरमेंट, चेन सर्वेइंग से आप एंगुलर मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। बोथ एंगुलर कर ही नहीं सकते, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। इफ यू नीडेड टू करेक्ट फॉर सैग, ध्यान दे सुनो, करेक्शन करना है हमें सैग के लिए, द करेक्शन वुड, तो बताओ सैग में, देखो सैग में होता क्या है, आपकी जो चैन जो मतलब मेजर्ड वैल्यू आती है वो मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा आती है ट्रू वैल्यू से, तो इसके कारण आपका एरर कैसा हो गया, एरर आपका हो गया पॉजिटिव। करेक्शन कैसा हुआ तो बताओ, करेक्शन आपका हो गया नेगेटिव। जब करेक्शन नेगेटिव है तो ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसलिए वी ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। ये न्यूमेरिकल आ गया। अ प्लान ऑफ एन एरिया ड्रॉन विद द ओरिजिनल स्केल 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर, ठीक है। हैज श्रंक कर गई है। ओरिजिनली 15 सेंटीमीटर जो लाइन प्लेन पर हम माप रहे थे ओरिजिनल में, श्रंक करने के बाद वो 14.5 सेंटीमीटर हो गई है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द न्यू स्केल, न्यू स्केल बतानी है आपको, इसे करिए। तो देखो ओरिजिनली आपका 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मीटर के, ठीक है। आइए इसे नए पेज पर करते हैं। तो देखो प्लान पर आपने 15 सेंटीमीटर नाप रहे थे ओरिजिनल में, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो ये ओरिजिनल है एंड ये इधर, सॉरी क्या हो गया, ये ओरिजिनल डिस्टेंस निकला है अपने ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ 15 सेंटीमीटर, लेकिन जब ये श्रिंक की तब हमने वही डिस्टेंस 14.5 सेंटीमीटर हो गई, किस पे, प्लान पे, ठीक है। आप सुनो फील्ड में क्या होता है कि हमें पता है, ये देखो 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर था नॉमिनल डिस्टेंस या जो फील्ड वो सॉरी ओरिजिनल, ठीक है, ठीक है। तो मान लो तो ये मतलब फील्ड पर देखो, फील्ड पर हमने कितनी डिस्टेंस मेजर के, क्या गलत स्पेलिंग गलत हो गई, फील्ड पर हमने कितनी मेजर की, 150 मीटर हमने मेजर कर ली, ठीक है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है आपकी स्केल में ओरिजिनल। अब बताओ फील्ड पर तो डिस्टेंस वही रहेगी ना, 150 मीटर ही रहेगी। तो अब बताओ फील्ड पर 150 मीटर, प्लान पर 14.5 सेंटीमीटर शो कर रहा है, तो ऐसा समझो कि प्लान का 14.5 सेंटीमीटर बराबर है फील्ड के 150 मीटर के। समझ में आया। तो अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो हमारी न्यू स्केल है, यहाँ पर ये न्यू स्केल, ठीक है, ठीक है, न्यू लेंथ आपकी जो है वो उसका 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, उसका 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा। तो देखो 150 अपॉन 14.5 के बराबर होगा, नहीं होगा, खुद सोचो, 150 मीटर अपॉन 14.5, ठीक है। ये हटाया पॉइंट तो यहाँ 0 बढ़ गया, तो 145 धाम होते हैं 1450, तो 10, ठीक है। बचे कितने, 50 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो 145 यहाँ ही लगभग 3 टाइम्स जाएंगे, तो 10.3 समथिंग आपका आंसर रहने वाला है। तो क्या है देखें, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10.3 समथिंग, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बताओ मुझे ये समझ में आया, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपकी जो स्केल थी वो 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर थी, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल लेंथ आपकी प्लान पर 15 सेंटीमीटर थी, जो आप एक लाइन माप रहे थे 15 सेंटीमीटर की, लेकिन श्रंक होने के बाद ये यहाँ पर हो गई है श्रंक, ठीक है।
आपकी जो मैप था या जो प्लान था वो हो गया श्रंक। तो 15 सेंटीमीटर की लाइन को 14.5 सेंटीमीटर दर्शाने लगा वो। अब देखो फील्ड पर तो 150 मीटर ही रहेगी क्योंकि ये 10 था, फील्ड की डिस्टेंस 150 ही रहेगी। अब न्यू जो स्केल आपकी बन रही है वो 14.5 सेंटीमीटर दर्शा रही है 150 मीटर को फील्ड पर। तो यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाली जो कि आई 10 ये मीटर आई है, ठीक है, मीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 10.3 मीटर। समझ में आया? कोई भी अगर आपको डाउट हो तो पूछ लेना। यहाँ थोड़ी मुझे लिखने में समस्या हो रही है, वरना और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाता, ठीक है। आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि मैं एक वो न्यू जो भी पैड आता है ना वो ले सकूं, तब आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। फॉर एक्यूरेट वर्क द स्टील बैंड, ध्यान रखना, स्टील बैंड शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन प्रेफरेंस टू चेन बिकॉज द स्टील बैंड, स्टील बैंड को हम चेन से ज़्यादा महत्व देते हैं, चेन से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्यों बताएं? क्योंकि ये लाइटर होता है चेन से, हाँ होता है, लेकिन एक्यूरेसी के लिए हमें देखो, हमें अगर फील्ड में एक्यूरेसी चाहिए, कहीं भी एक्यूरेसी चाहिए, तो हम इस बात को मैटर करेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा भारी है ज़्यादा हल्का है, उतना हम इसको प्रेफरेंस नहीं देंगे कि वजन कितना है, ठीक है, हम एक्यूरेसी को ज़्यादा। तो है ये बात सही है कि आपका जो स्टील बैंड होता है वो लाइटर होता है, ठीक है, चेन से, तो ये सही है, लेकिन हम इसे ज़्यादा सही नहीं बोल सकते क्योंकि वजन इज़ नॉट अ एक्यूरेसी पैरामीटर, ठीक है। ईजियर टू हैंडल, मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा ईजियर होता है ना ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। कैन बी ईजिली रिपेयर्ड इन द फील्ड, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है? हम इसे फील्ड पर रिपेयर नहीं कर सकते, चेन को फील्ड पर रिपेयर किया जा सकता है। हाँ, डी ऑप्शन देखो सही रहेगा आपका। जो आपका ये स्टील बैंड होता है प्रैक्टिकली इनएक्सटेंसिबल होता है, ठीक है, ये एक्सटेंड नहीं होगा। एंड इज नॉट लायबल टू किंग्स व्हेन इट यूज। अच्छा, किंग्स क्या होता है? किंग्स आपने देखो चैन जब यूज़ करते हैं तो चैन में कहीं ना कहीं आपकी वो फंस जाती है, ठीक है, उलझ जाती है, ऐसा बोलो। तो स्टील बैंड नहीं उलझता और चैन आपकी उलझ जाती है, तो वही किंग्स, जो उलझने की बीमारी जो चैन में होती है तो उसे किंग्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये भी न्यूमेरिकल है। अ प्लान ऑफ एन एरिया ड्रॉन विद द ओरिजिनल स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, ठीक है, हैज एक्सटेंडेड सच दैट अ लाइन ओरिजिनली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द प्लान मेजर नाउ 16 सेंटीमीटर। वही बात है कि हम पहले 15 सेंटीमीटर नाप रहे थे, अब वो 16 सेंटीमीटर हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारी चैन कहीं ना कहीं से इलोंगेट हो गई, ठीक है, इलोंगेशन के बाद, कब के बाद? एक्सटेंड होने के बाद, ठीक है, एक्सटेंड होने के बाद 15 से 16 में। एक्चुअल हम, क्योंकि हमारा ये ओरिजिनल है, ध्यान रखना ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल, अरे क्या हो गया, ओरिजिनल, और ये आपकी ये नई है, मतलब न्यू एक्सटेंडेड, ठीक है, जो भी आएगा। तो इसमें आप 1 सेंटीमीटर 10 था आपका, 10 मीटर था, तो फील्ड पर डिस्टेंस आप कितनी नापोगे? 150 मीटर। फील्ड पर तो डिस्टेंस वो ही रहेगी ना, 150 मीटर, ठीक है। तो अब आप बताओ कि न्यू स्केल पर ध्यान सुनना, न्यू स्केल पर 16 सेंटीमीटर आपका दर्शा रहा है कितने को? 150 मीटर को। तो साफ साफ मुझे यहाँ बता दो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी आएगी? 150/16 कितनी आएगी? 150/16 मीटर, 150/16 मीटर। तो आप इसको ये 150 को 16 से जब डिवाइड करेंगे तो देखो 16 टेंस होता है 160, और 160 150 से ज़्यादा है, तो आपका 16 9 में बार 16 इंटू 9 समथिंग होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी सही रहने वाला है, ठीक है, मैंने अप्रॉक्सीमेशन किया है, ठीक है, और ऑप्शन उसमें फिट बैठ गया आपका ये वाला। द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ये सिग्निफाइज अ स्केल ऑफ, बताएं। तो देखो RF की इन्होंने वैल्यू दे रखी है 1/1, 2 एंड 3, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है RF की। तो बताओ क्या स्केल रहेगी? तो देखो RF जो होता है यूनिट लेस क्वांटिटी है, आप इसको इस RF को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, 1 सेंटीमीटर बराबर या 1 मीटर, कुछ भी, जो जो यूनिट आप इधर रखेंगे वो इधर रखनी है, 1 सेंटीमीटर। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? RF को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ इस साइड में सब में 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हमें इधर मीटर किलोमीटर किलोमीटर है, यहाँ देखो, तो हमें बस चेंज करना है, यूनिट कन्वर्जन करना है। तो देखो ये सेंटीमीटर है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2 जीरो हटाए तो यहाँ बन गया मीटर, ये अब हो गया मीटर,
ठीक है। तो 1000 मीटर हो गया। 1000 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तीनों जीरो हटाओ तो ये हो गया किलोमीटर। तो क्या 1 किलोमीटर। अच्छा, ये समझ में आया मैंने कैसे किया। आप वीडियो को अगर आपको समझना है तो दोबारा बैक कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा। तो 1 सेंटीमीटर आपका बराबर हो गया किसके, 1 सेंटीमीटर आपका बराबर हो गया 1 किलोमीटर के। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन। हाँ, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा थियोरेटिकल है, ऑप्टिकल स्क्वायर से रिलेटेड है। देखो, मैंने आपको कल भी बताया था प्रिज्मेटिक स्क्वायर होता है, उसमें आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। ध्यान सुनना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। और जबकि आपका ऑप्टिकल स्क्वायर में, किसमें, ऑप्टिकल स्क्वायर में डबल रिफ्लेक्शन होता है। दो मिरर होते हैं आपके 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होते हैं, उन दोनों से आपकी जब डबल रिफ्लेक्शन होता है तभी 90 डिग्री के एंगल पर आप ऑफसेट लेते हैं, ठीक है। तो डबल रिफ्लेक्शन होता है किसमें, ऑप्टिकल स्क्वायर में। इन चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क लिमिटेड टू। तो बताओ, चेन सर्वेइंग के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। बोथ लीनियर एंगुलर मेजरमेंट नहीं कर सकते, एंगुलर मेजरमेंट नहीं कर सकते, वर्टिकल मेजरमेंट तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चेन लेंथ अलॉन्ग स्लोप इज लो। ये और अच्छा क्वेश्चन है, और इसे मैंने कल भी पिछली वीडियो में भी कराया था, ठीक है। तो फिर से करा देता हूँ। देखो, ये आपका कहीं आपने हिल स्लोपी ग्राउंड पर आपने डिस्टेंस मेज़र की, जो कि ये है 30 मीटर, ठीक है। कितनी है, 30 मीटर। तो अब ये बताओ, ये एक्चुअल तो नहीं है ना, एक्चुअल हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए होती है, इन चेन सर्विंग हॉरिजॉन्टल चाहिए होती है। ये आपका मान लो एंगल है अल्फा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एच की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ। तो आपकी आने वाली है ये 30, या यहाँ पर एल मान लो एल है तो एल बराबर 30, ठीक है। तो मैं 30 लिख दे रहा, 30 कॉज अल्फा। आपकी ये एक्चुअल वैल्यू है एच की, ठीक है। तो अब ये बताओ, आपने मेज़र कितनी कर ली है 30, एक्चुअल है कितनी ये, तो करेक्शन कैसे करोगे, तो करेक्शन कैसे करोगे बताओ। मेजर्ड वैल्यू आपकी 30 मीटर है, एक्चुअल वैल्यू आपकी 30 कॉज अल्फा है, तो एरर आपका कितना आएगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। करेक्शन कितना करेंगे, नेगेटिव में यही। लो करेक्शन, एक मिनट करेक्शन बता दे रहा हूँ आपको। आप जो करेक्शन करने वाले हैं वो करेंगे 30 माइनस एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू आपकी कितनी है, ये देखो, ये अभी मैंने निकाली है, एच जो था, ठीक है। 30 कॉज अल्फा, ये क्या हो गया, 30 माइनस 30 कॉज अल्फा, ठीक है। तो आपने इसमें से 30 कॉमन लिया तो बचा कितना, 1 माइनस कॉज अल्फा, ठीक है। ये आपका सही है। कहीं कहीं ये भी होता है 32 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। तो आप देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 31 माइनस सेक अल्फा नहीं, 30 ये आपका सी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपका यही करेक्ट है। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको टेलीग्राम में उसको डाउट, मतलब जो भी डाउट पूछोगे आप उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट, बताएं। परपेंडिकुलर ऑफसेट को मेजर करने में से इनमें से कौन सी चीज़ का हम यूज़ नहीं करते हैं। देखो, लाइन रेंजर का यूज हम नहीं करते हैं, तो यही आपका सही रहने वाला। टेप का यूज हम मेजरमेंट के लिए करते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर से हम ऑफसेट लेते हैं, क्रॉस स्टाफ से भी हम ऑफसेट लेते हैं। लाइन रेंजर का यूज कहाँ करते हैं, तो देखो लाइन रेंजर का यूज जब हम रेंजिंग करते हैं तो पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लाइन रेंजर का यूज करते हैं, ठीक है। इन अ मैट्रिक चेन टेल्स आर प्रोवाइडेड एट एवरी 5 मीटर लेंथ, ठीक है। चेन में आपके जो टेल्स प्रोवाइड होते हैं वो एवरी 5 मीटर लेंथ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इनडायरेक्ट रेंजिंग इज अडॉप्टेड व्हेन द टू एंड्स ऑफ द चेन लाइन आर। तो बताओ, इनडायरेक्ट रेंजिंग आप कब करते हो, जब चेन के दोनों एंड्स पॉइंट आपको नहीं दिखते हैं, अर्थात नॉट इंटरविजिबल होते हैं, ठीक है, सिंपल। जब आपके इंटरविजिबल होंगे तब आप डायरेक्ट रेंजिंग करोगे, ठीक है। इंटरविजिबल है तो आप डायरेक्ट रेंजिंग करोगे, कैसी, डायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है। द स्टेशन सेलेक्टेड ऑन द मेन सर्वे लाइन फॉर रनिंग
ठीक है। मेन सर्वे लाइन से रनिंग को जोड़ने वाली एक्सिलरी लाइन जो होती है उसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम टाई लाइन स्टेशन के नाम से जानते हैं। मेन सर्वे लाइन से मेन सर्वे स्टेशन तो नहीं हो सकती क्योंकि वो उससे जोड़ने वाली है, ठीक है, तो ये तो नहीं है। सब्सिडरी छोटी छोटी डिटेल्स को भी, मतलब छोटी डिटेल्स को दिखाने के लिए हम सब्सिडरी स्टेशन का यूज़ करते हैं। चेक लाइन आपकी एक्यूरेसी को दोबारा अगेन चेक करने के लिए की जाती है, ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका ए है। 3 फीट बराबर 1 यार्ड होता है, ठीक है। 1 स्क्वायर मीटर बराबर कितने स्क्वायर यार्ड, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 1 स्क्वायर मीटर में 1.196 स्क्वायर यार्ड्स आपके होते हैं, ठीक है। द इंजीनियर्स चेन इज, तो देखो इंजीनियर्स चेन की लेंथ जो आपकी होती है वो 100 फीट होती है, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन ओके मीन्स दैट द स्केल, वो रिपीट नहीं है, सेम क्वेश्चन बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन आपका दे रखा है 1/1800, ठीक है, तो मैं वही बोलूँगा, इसे हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1800 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ऑन प्लान बराबर है 1800 सेंटीमीटर ऑन फील्ड के, बस इतना सा है, तो 1800 सेंटीमीटर। अब देखो मैं वही फिर से करने वाला हूँ, 2 जीरो मैंने हटाया तो सेंटीमीटर की जगह मीटर लिख दिया, तो 18 मीटर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 18 मीटर, ठीक है, ये आ गया 1 सेंटीमीटर बराबर 18 मीटर। तो देखो कौन सा मैच कर रहा है, तो आपका सी वाला मैच कर गया, ठीक है। कोई इसमें भी दिक्कत हो तो पूछना। द लीस्ट काउंट ऑफ अ बर्नियर स्केल, तो देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लीस्ट काउंट जो होता है वो S/N के बराबर होता है। एस क्या है, आपकी मेन स्केल या प्राइमरी स्केल जो भी बोलो, उस पर एक डिवीज़न की वैल्यू, ठीक है। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑफ बर्नियर स्केल, ठीक है। तो अब देखो ये थ्योरी पढ़ो, देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है। सम ऑफ ऑल द स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ मेन एंड बर्नियर स्केल, नहीं। वैल्यू ऑफ 1 डिवीज़न ऑफ द प्राइमरी स्केल मतलब मेन स्केल होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ 1 डिवीज़न, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑफ द बर्नियर स्केल, तो ये ऑप्शन आपका सही है, मैच कर रहा है, ठीक है। फॉर टोपोग्राफिक सर्वे ऑफ बिल्डिंग साइट्स द स्केल यूज्ड इज, देखो टोपोग्राफिक सर्वे के लिए, क्योंकि इसमें हम नेचुरल सारी चीज़ें जो होती हैं वो भी दिखाते हैं, सारी नेचुरली बनाते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जो स्केल, वो होती है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर और लेस, ठीक है। इससे कम भी रख सकते हैं, 10 मीटर से थोड़ा कम, 9 मीटर या 9.5 मीटर ऐसा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, अब ये जैसे देखते हैं 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर, ये ज़्यादा बड़ी आपकी स्केल बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना छोटी स्केल में आप छोटी छोटी डिटेल्स को शो नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी स्केल में आप छोटी छोटी डिटेल्स को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, ये तो आपकी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्केल हो जाएगी, और 1 मीटर बराबर 100 मीटर ये तो बनती नहीं है, मतलब मीटर में तो आप प्लान नहीं बनाते, ठीक है, प्लान या मैप मीटर में तो तैयार नहीं करने वाले। आर यूज्ड फॉर लीनियर मेजरमेंट ऑफ अ वेरी हाई डिग्री प्रिसीजन, तो ये तो मैंने कल भी बताया था, आज बता दे रहा। इनवर टाइप का यूज करते हैं हाई डिग्री प्रिसीजन के लिए इन चेन सर्वेइंग, ठीक है। चेन सर्वेइंग मतलब लीनियर मेजरमेंट। आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन विच इज ग्रेटर देन अ चेन लेंथ, ग्रेटर, हाँ ठीक है। तो देखो चेन लेंथ से, मान लो एक चेन लेंथ आपकी 30 मीटर और 20 मीटर की होती है, मान लो इससे बड़ी तुम्हें कोई डिस्टेंस मेज़र करनी है, तो आपको कितने चेन मैन की आवश्यकता होगी। तो देखो चाहे मतलब जो आपकी चेन लेंथ होती है उससे बड़े को करोगे तो आपको 2 चेन मैन की आवश्यकता होने वाली है। एक आपका लीडर होगा एंड दूसरा आपका फॉलोअर होगा, ठीक है। तीसरा हो सकता है जो मान लो फील्ड बुक जिसके पास में होती है, वो रीडिंग नोट करने के लिए आप तीसरा मैन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो चेन मैन नहीं होता, ठीक है। द लेंथ ऑफ गंटर्स चेन, ये कितनी बार आएगा, 66 फीट होती है, ठीक है। गंटर्स चेन की लेंथ आपकी 66 फीट होती है। इफ द इंजीनियर्स स्केल ऑफ अ ड्राइंग इज स्टेटेड एज 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, ध्यान से देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, ठीक है। देन द फ्रिक्शन स्केल वुड बी,
हमें चलो इसकी अब आप इस स्केल को RF में कन्वर्ट करो, तो RF आपका होगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 5 मीटर। 1 सेंट देखो RF में जो ऊपर लिखते हैं वो होती है मैप या प्लान पर डिस्टेंस, ठीक है, और नीचे फील्ड पर मेजरमेंट, ठीक है। तो देखो हमें इसकी यूनिट सेम करनी है, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर ऐसे ही रहने दे रहे और 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो आपकी जो RF की जो वैल्यू आई 1/500 आ गई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जो कह रहा है आपकी जो RF है वो है 1/x। क्वेश्चन ने दे रखी है कि आपकी जो RF हम जो बता रहे हैं वो 1/x है, तो आप हमें x की वैल्यू बताएं। तो आप तुलना कर लें, यहाँ पर देखो 1 to 1 एंड x की वैल्यू 500, तो देखो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ 1/2500 मीन्स दैट द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सिंपल मतलब रिपीट नहीं, सेम क्वेश्चन है। RF आपका 1/2500 दिया है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम इसे लिख सकते हैं एक तरीके से, और 1 सेंटीमीटर बराबर 2500 सेंटीमीटर ऑन फील्ड, 1 सेंटीमीटर ऑन प्लान या मैप एंड 2500 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन प्लान या मैप बराबर है 2500 सेंटीमीटर डिस्टेंस फील्ड पर, ठीक है। इसका यही मतलब होता है। तो अब देखो मैं कह रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर है किसके, फील्ड पर, मीटर में बताना है आपने, सेंटीमीटर कर रखा है, तो देखो 25 मीटर हो गया। इसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 आ गया, तो 1 सेंटीमीटर 25 मीटर बराबर है। ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। A 30 meter chain is found to be 0.1 meter short. Oh, throughout the measurement, if distance measured is recorded as 300 meter, okay, then actual distance measured is, तो देखो मैं बोल देता हूँ, इसे नॉमिनल बोल देते हैं, ठीक है। नॉमिनल जो आपकी लेंथ है, नॉमिनल लेंथ, ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअल लेंथ लिख दे रहा है, AC मतलब एक्चुअल लेंथ। नॉमिनल लेंथ आपकी 3 मीटर है, ठीक है, वो मतलब 0.1 मीटर शॉर्ट पाई गई। तो अब बताओ एक्चुअल कितनी है, सोचो, आपकी नॉमिनल 30 मीटर है, अब वो शॉर्ट है 0.1 मीटर, तो अब बताओ एक्चुअल कितनी हुई, समझो 29.9 मीटर आपकी एक्चुअल में ये है, ठीक है। एक्चुअल आपकी 29.9 मीटर है, नॉमिनल आपकी 30। आप तो ये समझ के मेजरमेंट कर रहे हैं कि मेरी जो चैन है वो 30 मीटर की है ना, यही समझ रहे हैं। तो आपने कितनी बार चेनिंग की है, 300 मीटर डिस्टेंस आपने नापी है, तो आपने 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स आपने चेनिंग की है। कितने टाइम्स, 10। तो आपने ये समझा कि मैंने 300 मीटर डिस्टेंस माप ली, लेकिन आपने 10 टाइम्स चेनिंग की है, लेकिन आपने अब ये बताओ एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस मेज़र की है। बस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 29.9 की मल्टीप्लाई 10 टाइम्स आपने चेनिंग की है, तो बताओ कितनी डिस्टेंस आपने एक्चुअल में मापी, 299 मीटर। तो आपका ऑप्शन ए सही है। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन मिरर ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 45 डिग्री पर इंक्लाइन होते हैं 2 प्लेन मिरर, जिसमें डबल रिफ्लेक्शन होता है। ध्यान सुनना, डबल रिफ्लेक्शन होता है किसमें, ऑप्टिकल स्क्वायर में, ठीक है। तो ये 45 डिग्री पर इंक्लाइन होते हैं, इंटरसेक्शन होता है। गंटर्स चेन हैज़ 100 लिंक्स विद द टोटल लेंथ ऑफ, देखो गंटर्स चेन्स की लेंथ आपकी 66 फीट होती है। द श्रिंकेज फैक्टर ऑफ एन ओल्ड मैप इज 24 divided by 25 and the RF is 1/2400, then the corrected scale for the map is, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। करेक्टेड स्केल निकालने का आपका एक फार्मूला होता है, अगर आपको श्रिंक फैक्टर दिया है, ठीक है, करेक्टेड स्केल निकालने के लिए आपको श्रिंक फैक्टर की मल्टीप्लाई करनी होती है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से, ठीक है। तो आपका जो श्रिंक फैक्टर है वो 24 डिवाइडेड बाई 25 है, एंड आपका जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है वो 1/2400 है। 24 से 24 कट गया, इधर बचा आपका 100, तो 1/, यहाँ पर मैं लिख दे रहा 1/ आपका 25 और 00 उधर है, 2500। तो आपकी जो करेक्टेड स्केल आएगी वो 1/2500 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 61, 100 मीटर टेप इज सस्पेंडेड बिटवीन द एंड्स अंडर अ पोल ऑफ, ओके चलिए इस क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करो। तो देखो सैग में हम जो करेक्शन निकालते हैं वो उसका फार्मूला मैंने आपको कल भी बताया था, सी सैग इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 24 पी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर W की वैल्यू मैं लिख दे रहा, W की वैल्यू आपकी 30 डिग्री, वेट 30 न्यूटन है, ठीक है। तो 30 इंटू 30, लेंथ कितने दिया है टेप का या चेन का, 100 मीटर, ठीक है। 24 कितना पुल लग रहा है, पुल आपका लग रहा है 200 न्यूटन, ठीक है। तो 200 इंटू 200। अब आप इसे सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं, ठीक है। आप कर लेना, मैं आपको आंसर बता दे रहा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। A survey is conducted with a view to prepare the map of an area to a scale of 1 upon, okay. If a scale with the least count of 0.1 mm is used for plotting, what would the accuracy in length measurement in the field, okay, बताओ। तो आपने एक मैप बनाया जिसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो रखा आपने वो 1/1000 रखा, ठीक है। अब आपके पास एक ऐसी स्केल, आपने ऐसे मैप तैयार किया जो आप लीस्ट काउंट जो आप स्केल यूज़ कर रहे हैं इसका लीस्ट काउंट 0.1 mm है, उससे भी आप उस प्लान पे बने ड्राइंग को माप सकते हो। तो बताओ कि फील्ड पर आप कितना एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हो, मतलब फील्ड पर आप जो मेजरमेंट करेंगे उसका लीस्ट काउंट कितना होगा, बस इतना बता दो। तो ये समझो कि 1/1000 ये आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो ये मैंने बताया ये प्लान पर होती है ना, प्लान पर आप कितना नाप रहे हैं, 0.1 mm। ध्यान सुनना, 0.1 mm आपने माप लिया। तो अब मुझे बता दो कि फील्ड पर कितना मानेंगे, तो फील्ड पर माना हमने x मानेंगे, बस हो गया भाई सवाल। तो देखो मैंने वो लिखा है, रिपीट 1000 था, तो फील्ड पर हमने 1x ये किया है, ठीक है। एक मिनट, 0.1 mm हमने प्लान पर माप लिया एक्यूरेट, क्योंकि लीस्ट काउंट इतना है तो इसलिए हम एक्यूरेट माप लेंगे। तो ये कितना mm में था। तो बस हमें ये बताना है कि हम ये बताओ, ये फील्ड पर होता है ना ये नीचे वाला, तो फील्ड पर कितना हुआ, तो x की वैल्यू हम निकालेंगे 0.1 इंटू 1000 mm ऑन फील्ड। ध्यान सुनना, ये एक्यूरेसी आ रही है हमारी फील्ड पर निकल कर। तो अब देखो ये कितना है 100 mm, 100 mm बराबर होता है 10 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो x 10 सेंटीमीटर, इतना एक्यूरेट आप चल सकते हैं, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है। तो 100 मैंने क्या 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 0.1 मीटर आएगा। तो यही है, अगर ये समझ में ना आया तो पूछ लेना। एंड ये क्या, सॉरी ये गाइज आपका कंपास सर्वेइंग से क्वेश्चन आ गया है। इसमें WCB की वैल्यू दी है एंड क्वाड्रेटल बियरिंग की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वो होती है आपकी 360 माइनस WCB, सिंपल है, ठीक है। ये कंपास सर्विंग जो अगले वीडियो उसी की आने वाली है तो मैं उसमें अच्छे से समझाऊंगा, अभी आप समझ लें। 360 में से आप WCB यहाँ पर दे रखी है 335 डिग्री 30 आपका मिनट, ठीक है। तो आप इसमें से माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आपकी आएगी 24 डिग्री 30 मिनट। अब देखो बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये 4th क्वाड्रेंट में, जो कि नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आप नापेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही होने वाला है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग बट नॉट चेनिंग। तो इनमें से बताओ कि कौन सा ऑब्स्टेकल जो है वो रेंजिंग में आता है लेकिन चेनिंग में नहीं आता। देखो रिवर आप इसमें चेनिंग नहीं कर सकते, ध्यान रखना, इसमें चेनिंग नहीं कर सकते, अर्थात ये चेनिंग के लिए ऑब्स्टेकल है। बिल्डिंग आपका दोनों के लिए ऑब्स्टेकल है, पॉन्ड आपका चेनिंग के लिए ऑब्स्टेकल है, हिल आपका जो है हिल पे आप रेंजिंग कर सकते, आई मीन रेंजिंग तो कर सकते हैं लेकिन चेनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो हिल आपका चेनिंग के लिए, हिल आपका चेनिंग के लिए ऑब्स्टेकल नहीं है, हिल पर आप चेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। हाइपोटेंसिस मेथड से आप उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन हिल पर आप रेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप दोनों साइड में खड़े हो जाएंगे तो लाइन ऑफ साइट ब्लॉक हो जाएगा, कहाँ, हिल पे, ठीक है।
इफ़ अ सर्वेइंग ड्राइंग इज प्रिपेयर्ड एट अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर, वही बात, रिपीट क्वेश्चन, रिपीट नहीं सेम क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर 4 मीटर के बराबर है। तो ये पूछ रहे हैं कि फ्रिक्शनल आर एफ बताओ। लो आर एफ बता दिया हमने, आर एफ आपका 1 सेंटीमीटर अपॉन 4 मीटर, ऊपर सेंटीमीटर तो नीचे भी सेंटीमीटर कर दिया, तो 1/400 सेंटीमीटर। तो देखो कहाँ है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो 1/400 आपकी आर एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेन सर्वेइंग नॉट सुटेबल, बताओ कि चेन सर्वेइंग इनमें से कहाँ सुटेबल नहीं है। फैक्ट्री साइट्स, फैक्ट्री साइड में क्योंकि छोटा एरिया होता है आप कर सकते हो, ठीक है, सुटेबल है, वहाँ सुटेबल है, लेकिन हमें ये बताना है कि कहाँ सुटेबल नहीं है। अंडुलेटिंग एरियाज, यहाँ से आपका जो सुटेबल नहीं होती है लगभग, क्योंकि अंडुलेशन में आप नहीं कर पाते चेनिंग, ठीक है। फेयरली लेवल ग्राउंड में तो आप कर लेंगे, स्मॉल एरियाज में तो करते ही करते हैं, ठीक है। तो आपका अंडुलेशन एरिया, जी बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। तो देखो अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो इन क्वेश्चंस को समझने में या आई मीन सॉल्व करने में, तो मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स में पूछें, कहीं भी पूछें। आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करें और एसएससी जेईई की तैयारी करते रहें, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम निकट है, ठीक है। और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, देखो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।